हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस, आपके अपने स्टडी चैनल पे। आई एम कुमार सत्यम और हम लोग अभी फॉरेस्ट टॉपिक देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने फॉरेस्ट क्या होते हैं वो देखा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखे और साथ ही दो फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एक साथ देखा। और सेकंड हमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो चलिए अब हम अपने थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देखते हैं, जो कि है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है। जैसा कि हमने एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन में देखा था, रेनफॉल एनुअली जो था हमारा वो मोर देन 200 सेंटीमीटर। फिर हम आए थे अपने डेसिडुअस पे, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था, वेट एंड मॉइस्ट। तो वेट में हमने देखा था 100 to 200 और ड्राई में देखा था हमने 70 to 100। तो यहाँ पर है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट का लेस देन 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। कम रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर हमें वेराइटी ऑफ घास, ग्रासेस और श्रब्स मीन्स झाड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन्स लीफलेस फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे अगर हम ईयर में देखें तो कुछ मंथ्स में ऐसा होता है जहां पर प्लांट्स में लीफ नहीं होते। अब देखते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन से रीजन्स हैं जहां हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो सेमी एरिड एरियाज, ये सब वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे ही। सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हमें ये थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इन थॉर्न फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खजूर, नीम एटसेट्रा। तो अभी हमने देखा अपने ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड माउंटेन पे, जो कि है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट, और बाय नंबरिंग ये है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो हम लोग देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट होते क्या हैं। इन माउंटेनियस एरियाज, माउंटेन नाम से ही पता चल रहा है ये माउंटेन्स से रिलेटेड है। तो जब भी माउंटेन फॉरेस्ट का नाम आएगा हम ऑटोमेटिकली ये जान जाएंगे कि यहाँ माउंटेन एरियाज की बात हो रही है। तो जब माउंटेन एरियाज में डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, इट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वेजिटेशंस हमको मिलेंगे, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट ट्रीज। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। In mountainous areas there is decrease in temperature with increasing altitude, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, which leads to change in vegetation। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। It can be classified into two types। With respect to India हम यहाँ देख रहे हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला हमारा नॉर्दर्न में और दूसरा हमारा साउदर्न में। तो चलिए देखते हैं टू टाइप्स। पहला हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सेकंड हो गया हमारा साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो नॉर्दर्न में हमारा कौन सा माउंटेन है, हिमालयन रेंजेस, और हमारा साउथ में वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास, नीलगिरीज, प्लस कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे सतपुरा और मैकाल रेंजेस में भी जहां हमको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे हिमालय रेंजेस में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं। ओक, चीर पाइन, देवदार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में और यहाँ देखते हैं कौन से ट्रीज मिल रहे हैं, मैग्नोलिया, लॉरेन और सिनकोना। तो ये थी हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम लोग अपने लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा स्वैम्प फॉरेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं लिटरल फॉरेस्ट। दोनों का मतलब एक ही है। लिटरल का मतलब होता है नदी के किनारे, इट मीन्स नदी के किनारे या फिर वाटर जहाँ बहती हो, कोई ऐसा पॉन्ड या लेक
जहाँ पर हमें फॉरेस्ट देखने को मिले दलदली क्षेत्र में, उसे हम बोलते हैं लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो इसका दूसरा नाम भी है वेटलैंड फॉरेस्ट। वेटलैंड इट मीन्स गीला भूमि। सो लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट को हम वेटलैंड फॉरेस्ट नाम से भी जानते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि वेटलैंड फॉरेस्ट का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बीच फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसका दूसरा नाम है टाइडल फॉरेस्ट, और है हमारा फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट। तो हमारा वेटलैंड फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बीच, मैंग्रोव एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो बीच फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है, बीच यहाँ एनुअल रेनफॉल 70 to 500 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं ट्रीज के जो कि यहाँ पर मिलते हैं, पोंगैमिया, थेस्पेशिया। ठीक, ये सब आपको नाम थोड़ा सा याद करते चलना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट ग्रोज अलोंग कोस्ट इन द साल्ट मार्शेस एंड एस्चुअरीज। ठीक है, तो ऐसा कोस्ट जहां पर साल्ट मार्शेस मिले या फिर एस्चुअरीज हो, तो वहां पर हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्री मैंग्रोव, लो मैंग्रोव, साल्ट वाटर फॉरेस्ट और ब्रैकिश वाटर फॉरेस्ट। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमारा लास्ट टाइप जो फॉरेस्ट है स्वैम्प फॉरेस्ट, उसका मैंग्रोव का ये सब कैटेगरी है। इसलिए मैंने आपको फॉरेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि आपको बहुत सारे बुक्स में साइट्स पे आपको 20-25 तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। रीजन यही है, आप देख सकते हैं कि स्वैम्प का ही हो गया 1, 2, 3 और उसके अंदर भी 4, तो ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। लास्ट है हमारा फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, ऐसा स्वैम्प फॉरेस्ट जो फ्रेश वाटर के इर्द गिर्द, फ्रेश वाटर के नजदीक हमें देखने को मिले, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, जो कि हमारा लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पर कुछ जो ट्रीज मिलते हैं डोमिनेंस है वो है फेकस, मुरैया, एसर एटसेट्रा। तो ये थी क्लास हमारी सेकंड फॉरेस्ट टॉपिक की। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए क्लास में आऊँगा। सो आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।